ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली दीपिका चल रही है। इसमें 2-3 पाठ पहले एक वाक्य हमने किया था, उसके एक प्रश्न आया है। प्रश्न मतलब थोड़ी स्पष्टीकरण चाहिए। पृष्ठ क्रमांक 13, वही पृष्ठ जहां पर हम है। टीका में तृतीय पंक्ति देखो। समनीय तत्व का लक्षण क्या किया है? अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व। और दूसरा लक्षण क्या किया वहां? व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम। ये जो है उसको थोड़ा आगे बताया है, उसको हम स्पष्ट करते हैं। सभी लोगों को पता चल गया कहां पर हैं हम? 13 पृष्ठ पर तृतीय पंक्ति। व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम मतलब क्या है? लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्व। क्योंकि किसी का व्यापक और किसी का व्याप्य है। केवल व्याप्य व्यापक शब्द वो तो किसी के सापेक्ष होता है। जैसे अगर मैं पूछूं ये कपड़ा है, छोटा है कि बड़ा, तो किसी की अपेक्षा ये छोटा है, किसी की अपेक्षा बड़ा है। तो अगर कोई पूछेगा पृथ्वी व्यापक है कि व्याप्य है, तो पृथ्वीत्व व्यापक व्याप्य किसके संदर्भ में पूछ रहे हो? तो यहाँ ऐसे सोचना, लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्व। मतलब ये समन्वित हो जाएगा। जो लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापक भी है और लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य भी है, मतलब उसके बराबर हो गया। अब उस पंक्ति को आगे बताया है, देखो। लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापक क्या है? लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्वंच लक्षणे लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्ववत् गोनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक उदासीन घटत्वादि धर्म भिन्नत्वम। कभी कभी जैसे बड़ी पंक्ति आती है और उसमें 1-2 अवच्छेदक अवच्छिन्न और एक प्रतियोगिता, तो ऐसा लगता है कि क्या बहुत भयंकर चीज कह दी। सरल है। लक्षण एक अर्थ है लक्षण में। लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है हमारा? अभी गोत्व तो दे ही दिया है। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व, गोत्ववत। गोत्व वाला कौन होगा? गौ। गोत्ववत मतलब गोत्व वाला। तन्निष्ठ आगे शब्द है गोत्ववत गो। गोनिष्ठ मतलब उस गो में जहां गोत्व रहता है वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व। जहां गोत्व है वहां घटत्व का अत्यंताभाव। वही पंक्ति दी है। गोनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्वादि मतलब घटत्व पटत्व मनुष्यत्व वो सब नहीं रहेंगे जहां गोत्व रहेगा। उदासीन क्यों कहा? क्योंकि वो इससे बिल्कुल विलक्षण है। गोत्व घटत्व, घटत्व गोत्व से बिल्कुल विलक्षण है। शासनादि मत्व इत्यादि जो है वो वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए उनका समानीय तत्व होगा। लेकिन गोत्व का घटत्व का वहां समानीय तत्व नहीं है। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्ववत
गोनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक उदासीन घटत्वादि धर्म भिन्नत्व। तो घटत्वादि धर्म भिन्नत्व ये हो गया लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्व। घटत्वादि धर्म से जो भिन्न है, जिसका घटत्वादि का जिसका गोत्वनिष्ठ में अत्यंताभाव है, उससे ये भिन्न है। ये हो गया लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापक। मतलब जैसे जहां गोत्व है वहां घटत्वादि नहीं मिलेगा, ऐसा एक धर्म मिल जाएगा जो उसका व्यापक है। तच्च अस्ति गोहो असाधारणे शासनादि मत्वे। और वो कहाँ है? गौ में। गोहो असाधारणे। असाधारणे का अर्थ क्या करोगे? हाँ, असाधारण धर्मे। असाधारण का अर्थ है असाधारण धर्म में। शासनादि महत्व जो कि असाधारण धर्म होगा, उसमें क्या है? लक्ष्यता अवच्छेद का व्यापकत्व तच्च अस्ति। ये पंक्ति हो गई पूरी। हाँ, वो केवल वो उदासीन कहने का ये है कि उसका इससे संबंध नहीं है, लेकिन जैसे शासनादि महत्व है उसका यहाँ संबंध है। तो घटत्व पटत्व आदि जो है वो बिल्कुल इससे विलक्षण है। केवल उतना बताने के लिए वो पंक्ति में दिया। अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक मतलब अत्यंताभाव। अत्यंताभाव का प्रतियोगी शब्द जब कहते हैं तो क्या बताना चाहते हैं कि जैसे इस पट में घटत्व का अत्यंताभाव है, लेकिन कहीं न कहीं वो घटत्व है, तो उसका प्रतियोगी यहाँ है। अत्यंताभाव अत्यंताभाव प्रतियोगिता का अवच्छेद मतलब ऐसा कोई अत्यंताभाव हम नहीं कह रहे हैं जिसका प्रतियोगी नहीं है। तो इसका अर्थ तो आपको केवल ये समझना है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव प्रतियोगी मतलब जिसका प्रतियोगित्व कहीं और उपलब्ध है, ऐसा अत्यंताभाव। जैसे घटत्व यहां नहीं है लेकिन अन्य कहीं घटत्व है, ऐसा अत्यंताभाव। अत्यंताभाव प्रतियोगिता, तो यहाँ प्रतियोगी से उसका विरुद्ध नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ प्रतियोगी से अगर विरुद्ध लोगे तो अत्यंताभाव का भाव हो जाएगा। तो ऐसे नहीं समझना है। अत्यंताभाव प्रतियोगी मतलब अत्यंताभाव जिसका प्रतियोगी कहीं अन्य है, वो यहाँ उसका अत्यंताभाव है, ऐसे। और दूसरी पंक्ति में दिया लक्ष्यता अवच्छेद का व्याप्यत्व। लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य। ठीक है, आगे पढ़े। लक्षणस्य लक्ष्यतर अवृत्तित्वम। वो तो छोटा ही दिया है लक्षण। लक्ष्यता अवच्छेद का व्याप्य क्या है? लक्षण का लक्ष्यतर अवृत्तित्व मतलब लक्ष्य से भिन्न कहीं वो नहीं जाएगा, केवल लक्ष्य में रहेगा तभी वो उसका व्याप्य हो जाएगा। जैसे लक्ष्य है गौ, उसमें गौ में शासनादि महत्व जो रहेगा, वो शासनादि महत्व अन्य कहीं नहीं है, लक्ष्य इतर अवृत्ति, तो वो हो गया व्याप्य। तो शासनादि महत्व कैसा होना चाहिए? गोत लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है? गोत्व। गोत्व का व्यापक भी हो और गोत्व का व्याप्य भी हो। गोत लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्व मतलब गोत्व व्यापकत्वे सति गोत्व व्याप्यत्व शासनादि महत्व में है, हो गया। तो इसलिए लक्षण घट गया, वो दिया है। तथा च गोर लक्षणे गोत्व व्यापके शासनादि महत्वे गवेतर महिषादि अवृत्तित्वस्यापि सत्वात् असाधारणत्व समन्वयः। गो के लक्षण में गोत्व व्यापक है शासनादि महत्व,
ये तो केवल पूर्व पंक्ति का ही यहाँ अर्थ बता रहे हैं। गो का जो लक्षण है गोत्व, उसका व्यापक है शासनादिमत्व। व्यापके शासनादिमत्वे गवेतर महिषादि अवृत्ति। महिषादि में शासनादिमत्व नहीं है, इसलिए लक्ष्यतरा आवृत्तित्व भी है शासनादिमत्व में। इसलिए असाधारणत्व का समन्वय कहाँ हो गया? शासनादिमत्व में। गोत्व तो है ही, असाधारणत्व लक्षण शासनादिमत्व में घटा दिया। और उसके बाद दिया धर्म पदम, क्योंकि मूल में दिया असाधारण धर्म। शासनादिमत्वम गोहो शासनादिमत्वम स एव असाधारण धर्म इति उच्यते। ये दीपिका 12 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में दिया था। तो अभी धर्म का है, यहाँ धर्म पद क्या बता रहा है? लक्षणता का घटक है वो। मतलब एक ऐसा धर्म, धर्म जो है वो लक्षण में घटक बन गया। जैसे आकाश में आकाशत्व धर्म, जहां आकाशत्व धर्म हो, तो हमको यहाँ क्या देखना है? जहां असाधारणत्व धर्म हो, तो लक्षण का एक घटक है, लक्षणता घटक संबंधेन व्यापकत्वादि तात्पर्य ग्राहकम इति भावः। वो धर्म पद क्या है? व्यापकत्वादि तात्पर्य ग्राहकम। व्यापकत्वादि, आदि पद से व्याप्य, तो व्यापक जो है उसका तात्पर्य ग्रहण करने वाला धर्म, व्याप्य है उसका तात्पर्य ग्रहण करने वाला धर्म, वो है असाधारण धर्म। ऐसे तो ये हो गया। ठीक है, अब कल जो हमने देख लिया ये, हाँ अंतिम पंक्ति उसकी फिर से एक बार देख लो। देख लो मतलब हमने कर ली थी। ये उसी पृष्ठ पर नीचे से टीका में 5वीं पंक्ति, तथा च लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति प्रमेयत्वादि भिन्नत्वे च सति। हाँ, लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वयत्वे सति धर्मत्वम, ये हो गया लक्षण का लक्षण। लक्षण का लक्षण बना रहे हैं। असाधारण धर्म तो पहले ही बोल दिए, लेकिन उसमें थोड़ा और पहले एक मोटा मोटा लक्षण बना देंगे। जैसे आपको कहीं जाना है, बोले गंगोत्री जाना है, कैसे तो यहाँ से उत्तर, बस। अब फिर आगे जाना तो क्या रास्ता पकड़ना, कहीं से जाना, कैसे, फिर वहां तक पहुंच गए, फिर अब मंदिर कहाँ जाना? अब गंगोत्री घूमने थोड़ी जाना है, तो मंदिर कहाँ? तो फिर और आपको तो बारीकी धीरे धीरे बताई जाती है। पहले से ही कहो कि जहां उतरोगे वहां से दाहिने जाके वहां, अब ये खड़े हैं यहाँ तो उसकी कहाँ इतनी चिंता है। तो पहले मोटा मोटा बताया जाता है। पढ़ाई में भी देखो, जैसे तत्वबोध पढ़ेंगे तो पहले बड़ा बड़ा विचार होगा, वहां अध्यास क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको अभी शब्द से ही परिचय नहीं है। उनको अध्यास क्या बताओगे? उनको कहोगे कि देखो तत्वबोध में कभी चिदाभास वगैरह का वर्णन आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब इनको पहले ये बताओ कि अंतःकरण क्या है, उसमें चतुष्टय क्या क्या है, ये बस इतना ही ये समझ ले, इनकी गाड़ी ठीक है। फिर धीरे धीरे तो जितना आप अधिक अधिक पढ़ते जाओगे, फिर उसमें सूक्ष्मता सूक्ष्मता की जाती। तो सभी जगह ऐसा होता है, पहले एक बड़ा लक्षण बता दिया, अब उसमें कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति है उनको सबको हटाया। तो अब अंत में कह दिया लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्नत्वे सति। लक्ष्यता अवच्छेदक है गोत्व, तो गोत्व को समन्वय तत्व अथवा लक्षण का लक्षण नहीं करेंगे। गोत्व भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति, क्योंकि जो व्यावर्तक होगा केवल गवेतर भेदवत्वम जो होगा वो आपका लक्षण नहीं है, वो समन्वय तो होने पर भी लक्षण नहीं बनेगा। और प्रमेयत्वादि भिन्नत्व, क्योंकि वो केवलान्वयी है, तो इन सबको हटा के फिर लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय तत्व सति धर्मवत धर्मत्वम, ये हो गया लक्षण का लक्षण। अभी व्यवहार को लेकर बताते हैं।
व्यवहारस्य इति। मूल में देख लो, व्यवहारस्यापि लक्षण प्रयोजनत्वे तु न देयम। न देयम मतलब तद भिन्नत्वे सति वाला जो तद भिन्नत्व धर्म विशेषण, उसको अब यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग हो जाएगा। गोत्व और शासनाधिमत्व तो होगा ही, गोत्व, व्यावृत्तत्व, व्यावृत्ति, प्रमेयत्व और अभिधेयत्व, ये सब वहां व्यवहार के लिए प्रयोजन है। अयम भाव है टीका में, यदि व्यवहारोपि लक्षणस्य प्रयोजनम, अगर लक्षण का प्रयोजन व्यवहार भी है, व्यवहार भी मतलब व्यावृत्ति तो होता ही है, लेकिन व्यवहार भी अगर प्रयोजन है, अर्थात व्यवहार साधनम लक्षणम, अगर व्यवहार का साधन है लक्षण, तदा यद यद व्यवहार साधनम व्यावर्तकम वा तत्तत् सर्वमेव लक्षण लक्षणस्य लक्ष्यम। जो जो व्यवहार का साधन है अथवा व्यावर्तक है, यद यद व्यवहारस्य साधनम व्यावर्तकम वा तत्तत् सर्वमेव लक्षण लक्षणस्य लक्ष्यम, वो सबका लक्ष्य है। ठीक है, सर्व लक्षण का लक्षण लक्षण का लक्ष्य हो जाएगा। कैसे? लक्ष्यम के बाद पूर्ण विराम है। एवंच, टीकाकार ने व्याख्या बहुत विस्तृत की है, केवल कहीं कहीं पद थोड़े कठिन है। यथा गवादि व्यवहार साधनम, अभी गौ का व्यवहार करना है। व्यवहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्या क्या? अर्थ क्रिया कारित्व, अभिज्ञा, अभिवदन, आनोपादानम, अर्थ क्रिया कारित्व। जिनको पता नहीं है वो लिख ले, ये चारों के चार। वैसे दिए हैं पंचपादिका में, ब्रह्म सूत्र भाष्य पर टीका में दिए हैं। आपको पता है पंचपादिकाकार को टीकाकार कहा जाता है। वास्तव में आनंद गिरी जी हम कहते हैं टीकाकार, लेकिन ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा है, तो जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य पर टीका पर जो टीकाएं लिखते हैं, वो टीकाकार शब्द से पंचपादिकाकार को कहते हैं। तो वहां वही प्रसिद्ध हो गए उस समय। आनंद गिरी जी ने बाद में इतनी सारी टीकाएं लिखी, इसलिए उनको अब हम टीकाकार से प्रसिद्ध मानते हैं, लेकिन वास्तव में उनके लिए टीकाकार शब्द प्रयोग, जैसे ये वार्तिककार हैं सुरेश्वराचार्य जी, वैसे। एवंच, ऊपर जो टीका है उसके ऊपर टीका, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर पंचपादिका है पद्मपादाचार्य, लेकिन उसके ऊपर टीका है, उसके ऊपर और टीका है। जैसे विवरण पंचपादिका के ऊपर है, फिर तत्वदीपनम वो विवरण के ऊपर है। और भी एक है उसके ऊपर। एवंच यथा गवादि व्यवहार साधनम व्यावर्तकम, इस प्रकार से गवादि व्यवहार साधनम व्यावर्तकम, गवादि व्यवहार का, अच्छा ये 4 क्या है? अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब वो तो प्रत्यभिज्ञा नहीं, जैसे अभिज्ञा अभिवदन जो हम कहें ना, अभिज्ञा मतलब उसका ज्ञान होना, अभिवदन मतलब वाग व्यवहार। एक ज्ञान व्यवहार, एक वाग व्यवहार, अभिज्ञा अभिवदन। तृतीय है हानोपादान, मतलब क्रिया व्यवहार, यहां से उठा के कुछ किया और वहां से ग्रहण किया, तो छोड़ना ग्रहण करना, ये हानोपादान व्यवहार होता है। और चतुर्थ है अर्थ क्रियाकारित्व, मतलब उसका उपयोग करना, विनियोग करना, जिसको हम कहते हैं। घट में जल भर दिया, आप ना हान कर रहे हैं ना उपादान कर रहे हो, जहां है वही है।
और उसका न वाग व्यवहार कर रहे हैं न ज्ञान व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हो रहा है ऐसे। तो ये जैसे गौ में ये सब व्यवहार हो सकता है। गवादि व्यवहार साधनम व्यावर्तकम शासनादि मत्वम, ये गवादि व्यवहार का साधन है, व्यावर्तकम शासनादि मत्वम। तथा इसी प्रकार गवे गवात इतर भेदो अपि व्यवहार साधनम, गौ से जो इतर भेद है मतलब गवेतर भेदवत्वम, ये भी व्यवहार का साधन है। मतलब आपको व्यावृत्ति इत्यादि के लिए उसका उपयोग हो सकता है। गोत्वम अपि प्रमेयत्वम अपि च व्यवहार साधनम, गोत्व भी व्यवहार का साधन है, प्रमेयत्व भी व्यवहार का साधन है, मतलब सभी व्यवहार के साधन बन जाएंगे। गवादि इतर भेद दिया है, वास्तव में तो गवेतर इससे हो जाने चाहिए बैल, लेकिन ये मतलब यहाँ गवादि मतलब गौ बैल ऐसे दो मान के फिर उसका इतर भेद होती। गौ इतर से उसका भेद, लेकिन हाँ, लेकिन गवेतर भेद जब हम शब्द प्रयोग करते हैं केवल जब वो उसको व्यावृत्ति, जैसे हमने कल बताया, अगर उसको केवल आप हेतु बना के अनुमान करोगे तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आपका हेतु और साध्य एक हो जाएंगे। हेतु साध्य एक जहां होता है वो अनुमिति जनक नहीं होगा। तो अब लक्षण क्या हो गया, तथा च लक्षणम व्यावृत्ति ही लक्ष्यतावच्छेदकम प्रमेयत्वादिकम च लक्षण लक्षणस्य लक्ष्यम एव इति। लक्षणम व्यावृत्ति ही लक्ष्यतावच्छेदकम प्रमेयत्वादिकम, मतलब जिसको जिसको वहां पहले निषेध कर दिया वो सबको यहां ले लिया, चारों को। लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वम, व्यावृत्ति व्यावृत्ति गवेतर भेद, प्रमेयत्व, ये सब भी व्यवहार के लिए लक्षण का जो लक्षण है उसमें लक्ष्य हो जाएंगे। क्योंकि गौ में प्रमेयत्व रहेगा, उसमें लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व भी है, गवेतर भेद भी है, तो व्यवहार के लिए वो सब काम आ जाएंगे। इति तत्र अतिव्याप्तिम कल्पयित्वा तद वारणाय तद भिन्नत्व निवेशादि प्रयत्नो विफल इति। उसमें अगर अतिव्याप्ति मान करके उसके वारण के लिए तद भिन्नत्वे सति ऐसे अगर आप रख दोगे, निवेश आदि प्रयत्न करोगे, तो वो प्रयत्न विफल हो जाएगा। मतलब वहां उसकी आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता है वहीं रखो। मतलब व्यावृत्ति में उसकी आवश्यकता है, व्यवहार में नहीं। पूर्व पृष्ठ पर देखो, व्यावृत्ते है अपि व्यवहार साधनत्वात्, व्यावृत्ति इत्यादि जो है वो भी व्यवहार का साधन है, दीपिका में बोल दिया। अब अगला जो प्रसंग है उसको उठाते हैं। ननु ननु गुणवत्वम न द्रव्य सामान्य लक्षणम, गुणवत्व द्रव्य का सामान्य लक्षण नहीं है। क्यों? आद्य क्षणे उत्पन्न विनष्ट द्रव्ये च अव्याप्ते इति चेत। गुणवत्वम अगर आप कहोगे तो साधारणतः तो वो चल जाएगा, द्रव्य का लक्षण, द्रव्य सामान्य लक्षण, क्योंकि गुण कहाँ रहेगा, द्रव्य में। तो जो गुण वाला होगा वो होगा द्रव्य, गुणवत्वम द्रव्य से सामान्य लक्षणम। लेकिन उसमें समस्या क्या है, अव्याप्ति होगी। कहाँ देखो, आद्य क्षणे प्रथम क्षण में उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च, प्रथम क्षण में। तो जब उत्पन्न होता है उस समय
गुण भी नहीं रहेगा, क्रिया भी नहीं है, निर्गुणम निष्क्रियंच, तो आद्य क्षणे वहां अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति की कैसे होगी? नहीं, अव्याप्ति अव्याप्ति क्यों होगी? मतलब सत्यत्व है, गुणत्व नहीं है। अगर गुणवत्व ये लक्षण बनाओगे तो द्रव्यत्व होने पर भी गुण नहीं है, इसलिए वो लक्षण नहीं जाएगा, लेकिन द्रव्यत्व है तो लक्ष्य तो है हमारा, इसलिए अव्याप्ति। और दूसरा जो है उत्पन्न विनष्ट द्रव्य, मतलब उसका अर्थ टीका में बताया है अधिक, केवल इतना समझ लो, उत्पन्न विनष्ट मतलब जो उत्पन्न होके तुरंत विनष्ट हो रहा है, मतलब उसमें एक क्षण भी नहीं रही जब गुण को उत्पन्न होने का समय मिले, द्रव्य उत्पन्न हुआ और नष्ट हो रहा है, ऐसा टीका में देखो, तो उसमें भी अव्याप्ति होगी। ननु गुणवत्वम इति समवायेन इति शेषः, गुण द्रव्य में कैसे रहेगा? समवाय संबंध से, इसलिए समवायेन। आद्य क्षण, आद्य क्षण का अर्थ दिया है उत्पत्ति क्षण अवच्छिन्ने। आद्य क्षण मतलब उत्पत्ति क्षण अवच्छिन्न, अवच्छिन्न मतलब उत्पत्ति क्षण में ही केवल अवच्छिन्न, उससे वो उसका अवच्छेदक हो गया। इतनी सारी क्षण है तो उसमें से कौन सी क्षण? उत्पत्ति क्षण, वो उसका अवच्छेदक, उत्पत्ति क्षणावच्छिन्ने द्रव्य, उससे अवच्छिन्न जो द्रव्य है, ऐसे द्रव्य में गुण का अभाव होगा, गुणाभावात, वहां गुण नहीं है। गुणे लक्ष्यता अवच्छेदक द्रव्यत्व समनीय तत्व अभावात। अब गुण और द्रव्य की चर्चा चल रही है, अब गो को छोड़ दो, तो लक्ष्यता अवच्छेदक यहाँ क्या है? द्रव्यत्व, देखो दिया है लक्ष्यता अवच्छेदक द्रव्यत्व, द्रव्यत्व समनीय तत्व गुण में नहीं रहेगा, गुणे अभावात। गुण में मतलब गुणवत्व जो लक्षण बना रहे हैं उसमें, समनीय तत्व अभावात, अव्याप्ति। ननु गुणवत्व उपलक्षित उपलक्षितत्वमेव द्रव्य लक्षणम साधीय इति अतः। पूर्व पक्षी कहता है गुणवत्व उपलक्षितत्वमेव द्रव्य लक्षणम, उसको उपलक्षण मान लो, उसको विशेषण मानने की आवश्यकता नहीं है। विशेषण का अर्थ क्या है? हम्म, विशेषण जो होगा वो व्यावर्तक होता है, और उपलक्षण होगा वो भी व्यावर्तक है। लेकिन भेद क्या है? उपलक्षण जो होगा वो कार्य में अन्वित नहीं होता, कार्य अनन्वितत्वे सति अविद्यमाने अपि व्यावर्तकत्व उसमें रहेगा। अविद्यमान क्यों? जैसे देवदत्त का घर है, वहां कौवा नहीं भी रहे तो भी वो काक, काक नहीं भी रहे तो भी वो ग्रह तो है। एक बार समझो आपको दिखा दिया वो देवदत्त का घर है जिस पर काक बैठा है, वो तुरंत काक उठ गया, आपने घर पहचान लिया, बस काम हो गया। तो उपलक्षण का केवल यही प्रयोजन है, कभी न कभी अगर वो है तो वो अपने लक्ष्य को दिखा देगा। तो यहाँ पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि आप गुण को द्रव्य का विशेषण क्यों मानते हो? उपलक्षण मान के ही कर लो। गुणवत्व उपलक्षितत्वम एवं द्रव्य लक्षणम साधीय, साधीय साधीयस प्रातिपदिक है। साधीय जो है इसमें सूत्र क्या है? अंतिक बाढ़योर नेद साधौ,
अंतिक बाढ़योर नेद साधव, ये सूत्र है। इसमें बाढ़, बाढ़ मतलब बाढ़म जब हम कहते हैं बढ़िया अच्छा है, उसमें साध आदेश आता है। साध आदेश आने पर फिर अचो इत्यादि टी से टेह लोप से वहां अकार का लोप होकर साध होगा, फिर ईयसुन प्रत्यय लगने से साधियस प्रातिपदिक हो जाएगी। तो केवल यही ठीक हो, द्रव्य लक्षण ही रखो। इति अतः आह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।